इतना बड़ा पापी होकर के भी सत्संग सुना, 7 दिन तक बांस में बैठा, बांस फटा और भगवान के दूत आ गए लेने। अब ये जो 7 गांठें हैं ना, ये एक एक दिन में, जैसे धुंधकारी बांस में बैठा, पहले दिन पहली बांस की गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, वैसी भागवत जी के एक एक दिन में 7 हमारे मन में गांठ है, वो खुलनी चाहिए। 7 गांठ कौन सी है? तो कहते काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, वासना। जब हमारे भीतर ये धीरे धीरे करके एक एक इंद्रियों की गांठ खुलती जाती है, तो इसका मतलब है कि भागवत हमारे हृदय में बैठ रही है। एक एक करके ये ग्रंथि खुलेगी, यानी एक एक करके हमारी जो इंद्री है, जो अब तक संसार की ओर है, अब वो धीरे धीरे भागवत सुन के मुड़ कर के कृष्ण की ओर जानी चाहिए, भगवान की ओर जानी चाहिए। क्योंकि इंद्री अगर संसार की ओर जाएगी तो मारेगी, पर वही इंद्रियां अगर भगवान की ओर जाएगी तो तारेगी। कैसे? आज जीव का मन कर रहा है बढ़िया गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए, आहा, आनंद आ जाए, मजे आ जाए। अब अगर जीभ की तृप्ति के लिए गाजर का हलवा खाओगे तो ये भी एक प्रकार की इंद्रियों की वासना पूर्ति, मोह है। पर अगर अब इच्छा तो जाग गई, अब इच्छा तो मरती नहीं, इतने हम बड़े कोई विद्वान है नहीं, इतने बड़े कोई ज्ञानी नहीं कि हमसे इच्छा मारी जा रही हो, तो फिर क्या करें? बोले हलवा तो खाएंगे, पर हलवा अपने लिए नहीं खाएंगे, हम पहले ये हलवा बना रहे अपने ठाकुर जी के लिए, पहले उनको खिलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, और उनसे जो फिर बचेगा प्रसाद में वो खाएंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे, फिर वो जो झूठा प्रसाद छोड़ देंगे उसको हम पाएंगे। तो अब इच्छा भी पूरी हो गई, और वो इच्छा जुड़ भी किससे गई? भगवान से। लेकिन अगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बस करोगे, खूब बढ़िया 7 दिन माल बन रहे हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, अब गए जाके सीधा बस खाया, तो ये भी पाप है। पहले उसको भगवान को अर्पित करो। भगवान को मन से भी तो अर्पित किया जा सकता है, कोई किसी के ठाकुर जी नहीं है अपने पास, तो मन से जो आपके जहाँ भी घर पर ठाकुर जी विराजते होंगे उनको मन से अर्पित करो, मन से भाव लगाओ, प्रभु पहले आप पाओ, पहले आप भोग लगाओ, फिर हम सब ग्रहण करेंगे। भगवान को दिए बगैर खाना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आज जब भोजन के हॉल में जाओ और भोजन प्रसादी पाओ, कोई भोग ना लगाए ना तो दूसरा टोक देना कि भैया भोग लगाओ, आज हमने कथा में सुना कि पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। अरे क्यों ना करें, सब कुछ दिया उसी का तो है, एक एक अन्न का दाना उसका दिया है, पानी उसका दिया है, अग्नि उसकी दी हुई है, ये सारे जो प्रकृति जिससे चलती, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मारवा, ये सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया गया है। तो अगर उसको अर्पित किए बगैर आप ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं। पहले भगवान को अर्पित करो। ये इंद्रियों को जोड़ना। अब देखो, अच्छा घर बनाए उसमें हम रहें, ये हो गया मोह। पर अच्छा घर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पर वो हमारा नहीं, हम ठाकुर जी के लिए बनाएंगे, उसमें हमारे ठाकुर जी विराजेंगे। हम तो वहाँ नौकरी करने वाले हैं, हम तो भगवान के दास हैं, और दास बनने में जो मजा है ना, वो मालिक बनने में नहीं है। क्योंकि जब फैक्ट्री में प्रॉफिट और लॉस होता है ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? बोलिए ना, मालिक को। जो काम करने वाले उनको तो पता है कि प्रॉफिट होगा तो भी हमारी तो तनख्वाह उतनी है, लॉस होगी तो भी हमारी तनख्वाह तो उतनी है, बाकी जितना प्रॉफिट हो मालिक को होगा, लॉस हो तो वो टेंशन में रहेगा, हम तो अपने मौज में तनख्वाह में जिएंगे। तो वैसे ही मालिक अगर भगवान बन गए, उनको बना दिया, तो प्रभु अब प्रॉफिट हो लॉस हो सब तेरा,
हमें तो बस अपना प्रेम रूपी जो तनख्वाह है वो देते रहो बस।